ऑलराइट, वेलकम बैक। बहुत लंबे समय बाद ये वीडियो आ रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो करंट हॉट टॉपिक है क्रिप्टो का, और उसमें आपको फ़िलहाल एंट्री बनानी चाहिए या फिर ये एग्ज़िट प्लान करने का टाइम है, या फिर किस तरह से आपको ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और ये ओपिनियन मेरी खुद की होगी कि करंट में जो मार्केट के हालात हैं उस पर आप अपने फ़ंड को कितना हद तक जो है सेफ़ रख सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में एक गिव अवे भी होने वाला है, और भी बहुत सारे गिव अवेज पेंडिंग हैं, वो आने वाले हैं फ्यूचर में। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे इसी वीडियो में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की, जो है profitmatch.com। आप कंफ्यूज्ड हैं कौन से प्रॉफर्म के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए, जहां पर आपको अपने हार्ड एंड मनी के साथ कोई भी मैनिपुलेशन जो है वो उसका सामना ना करना पड़े, तो आप आइए profitmatch.com पर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इन्होंने अभी फ़िलहाल रीब्रांडिंग करी है अपने लोगो वगैरह की। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो प्रॉफर्म्स हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आप उनको तरह तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं, और उनकी कस्टमर रेटिंग क्या है, इसके अलावा मैक्स एलोकेशन कितना है, प्रोमो कोड क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी केवल एक प्लेस पर। और जितने भी प्रॉफर्म्स यहाँ पर लिस्टेड हैं ये सारे ट्रस्टेड हैं। यहाँ पर आप ट्रेड करते हैं इनके साथ और रूल्स फॉलो करते हैं, तो आपको अननेसेसरी कोई फालतू की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपको पे आउट्स नहीं मिल रहा है या फिर आपका अकाउंट बंद कर दिया जा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। देखिए, बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने है। फिलहाल ट्रेड हो रहा है $90,000 पर, मोर और लेस। और लास्ट वीक में आप देख सकते हैं एक एक्सट्रीम मैनिपुलेशन। वीक ओपन होता है लगभग $96,000 से, और ऑल द वे डाउन लगभग $78,000 तक जो है लो बनाता है। आप देख सकते हैं लगभग एक वीक में ही $10,000 के आसपास का जो है डिप हमें देखने को मिला था। और उसके बाद सेम वीक में आखिरी दिन आप देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ से पूछ दिख रही है आपको, जो विक दिख रही है, बायर्स कितने हावी हुए थे आखिरी दिन। और एक बहुत लंबा एग्जॉशन कैंडल आपको दिख रहा है, राइट। तो ये कैंडल दिखा रहा है फिलहाल मार्केट सिचुएशन को कि किस तरह से मैनिपुलेशन की जा रही है। क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट था, आप देख सकते हैं दिस वन, यहाँ पर मार्केट बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, इस एरिया में अगर आप देखें तो लगभग ये सपोर्ट फॉर्म हुआ है नवंबर 24 से, और हम पहुंच गए मार्च में। तो लगभग 5 महीने से मार्केट इसी रेंज में जो है ऊपर नीचे कर रहा था, वीकली टाइम फ्रेम है ये। और यहाँ पर एक वीकली में एक इनगल्फिंग कैंडल सा भी बनाया, ऑल्दो एक विक ऊपर से भी रिजेक्ट हुई इसमें, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी दिखा रहा था। तो इस एरिया में बहुत लंबे समय से कूद रहा था। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी कैंडल बनी, तो मार्केट में सेंटिमेंट्स बुलिश वाले दिख रहे थे। सडनली जो ये एरिया था, यहाँ की जो लिक्विडिटी थी, इसको भी कहीं ना कहीं लिक्विडेट करना था। तो ये स्पाइक लास्ट वीक की बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से मैनिपुलेशन की गई, और यहाँ का पूरा एरिया जो लिक्विडिटी है वो साफ किया गया, और आखिरी दिन वापस इसी जोन में क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो अगर अब आप टेक्निकल्स की भी बात करते हैं तो ये वाला एरिया अभी भी इस वीक के क्लोजर तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह का यहाँ पर बाइंग प्रेशर दिखा और वापस प्राइस यहाँ पर आया है, उस हिसाब से अगर इसी एरिया में ये कैंडल जो इस करंट वीक की है एक बुलिश क्लोजर दे देती है ऊपर इस पर, तो फिर सेंटिमेंट्स जो है मोस्ट लाइकली ये बाइंग के हो सकते हैं, और बिटकॉइन फिर एक ऑल टाइम हाई सेट करने को तैयार हो सकता है। लेकिन वही अगर ये वीकली कैंडल इस सपोर्ट जोन से नीचे क्लोज होता है, तो फिर आपके सामने फिर बहुत बड़ा एरिया है कवर करने के लिए। किस लेवल तक आता है वो आपके पास टेक्निकल्स में कुछ ट्रेंड लाइन बन सकती है कुछ इस तरह से, या फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन सकती है एक बड़े लेवल पर कुछ इस तरह से, या फिर वो सिंपल सा जो है इस जोन के आसपास आ सकता है। और यहाँ आने के लिए मार्केट में बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो है सेलिंग होनी चाहिए, और ये वीक जो है डिसाइड करेगा कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि बिटकॉइन का तो यह हाल है। अब ऑल्ट कॉइन्स जो बीच में एक बार पंप हुए थे नवंबर दिसंबर में प्रॉबेबली, वो भी कहीं ना कहीं अब उतने पंप तो हो नहीं पाए, क्योंकि बिटकॉइन ने तो ऑल टाइम हाई बना दिया। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स
थोड़ा सा ही पंप हुए थे कि बिटकॉइन में फिर से मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई और ऑल्ट कॉइन फिर से जो है पाताल में चले गए। अब देखिए, अगर आप ऑल्ट कॉइन में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं तो ये बोलूँगा कि फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन, जो रिस्क फैक्टर है उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो सही डिसीजन होगा कि आप केवल 20 यानी 20 रुपये ही लगाएं क्रिप्टो में और बाकी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करें डाइवर्सिफाइड करके, मतलब अलग अलग पोर्टफोलियो में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो एक्सट्रीमली रिस्की फील्ड है, तो आप यहाँ पर 20% से ज़्यादा कैपिटल आप पुट ना करें। और इसमें भी आप लमसम करने के बजाय आप ये कर सकते हैं, अगर आप लंबा खींचना चाहते हैं तो आप SIP काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, ये एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप्स, यहाँ पर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन पिक करने हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने दे देता हूँ और ये भी देखना है कि क्या वो ऑल टाइम हाई के आसपास है या बहुत नीचे है। जैसे सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, ट्रोन भी हो सकता है, और इसके अलावा एच बार ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो चुका है। चेल लिंक ये बहुत अच्छा टोकन हो सकता है फ़िलहाल। एवलांच बहुत फेवरेट टोकन है मेरा। इसके अलावा लाइट कॉइन हो सकता है, पोल्का डॉट वन ऑफ माई फेवरेट, और इस तरह के जो टोकन्स हैं, यूनिस्वैप हो सकता है, ICP हो सकता है। मतलब ये कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन है। यहाँ पर आपको एक्सट्रीम लेवल की जो मैनिपुलेशन है वो एकदम से देखने को नहीं मिल सकती। उसका रीज़न है कि ये जो है इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। ये कोई चिल्लर कॉइन या चिल्लर टोकन नहीं है। इन यहाँ पर मार्केट हिलाने के लिए पूरा क्रिप्टो मार्केट ही हिलेगा तब ये हिलेंगे, एल्स एक दिन में आपको ये ना तो हज़ारों % के रिटर्न दे सकते हैं और ना ही एक दिन में उस तरह से क्रैश हो सकते हैं। अब अगेन, क्रिप्टो मार्केट एक ट्रस्ट वाला पार्ट है। यहाँ पर ट्रस्ट कभी ख़राब होता है तो कोई भी टोकन या वो जो है पाताल में जा सकता है, या फिर कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो पास्ट में हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखें। यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज भी आप चूज़ कर सकते हैं टोकन्स को। तो कुल मिला के आप कोई भी 5 या 10 टोकन ले लीजिए और वहाँ पर आप उसको मंथली 20% को जो है उन 10 टोकन में आप डिवाइड कर लीजिए, और हर महीने आप जब भी आपके पास थोड़ा बजट मिलता है कि आप लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप उसमें ऐड ऑन करना स्टार्ट करें। एक एग्जांपल के लिए मेरे पास एक टोकन है जैसे एवलांच। तो आप यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से या मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा है। मतलब लास्ट बुल रन में लगभग $150 के आसपास हिट किया था। तो अभी अच्छा खासा क्रैश हुआ है, $20 के आसपास है, और ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। उसके बाद लास्ट जो लो बनाया था वो था लगभग $8 के आसपास, 8 या $9। तो ये एरिया हो सकता है अगर आपको एंट्री लेने का आपको लग रहा है कि यहाँ से शायद सपोर्ट मिल जाए तो फिर यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है कुछ अमाउंट की। अगर नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आपको लग रहा है कि और थोड़ा क्रैश हो गया तो फिर और एक और एंट्री बनाई जा सकती है। उससे एक चीज़ होगी, एवरेजिंग होगा। दूसरा, आपको ये पता है कि आपका टोकन फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो पाताल में एकदम से नहीं घुस सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। जितना भी नीचे आ रहा है इसका मतलब वो डिस्काउंट आपको दे रहा है। और ऐसी है एक पोल्का डॉट, ये भी आप देखिए लगभग $55 के आसपास हाई बना चुका है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग टोकन है और फ़िलहाल ऑलमोस्ट पाताल में है। तो ऐसे एरियाज़ में रिस्क लेना मैं समझता हूँ बहुत स्मार्ट रिस्क होगा ये। अगर आपके पास कैपेसिटी है वो 10% 20% लगाने की, और आपको लग रहा है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके करंट हालातों को जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या अफेक्ट नहीं करेगा, तो ज़रूर मैं यही सोचता हूँ कि ये समझदारी का सौदा है और कुछ एंट्री बनाई जा सकती है इन टोकन्स में। और जो एंट्री फ़िलहाल हम बना रहे हैं ये इट्स काइंड ऑफ कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, बट इतना रिस्क मैं समझता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लेना ज़रूरी हो सकता है। अगर $55 का टोकन अगर आपको $4 या फिर $3.5 के आसपास मिल रहा है, और वो भी एक ऐसे टाइम पर जहाँ पर क्रिप्टो का फ्यूचर सब जगह से बुलिश साउंड कर रहा है और सारे हालात पॉजिटिव हैं, और बिटकॉइन में आपको एक्सट्रीम लेवल की मैनिपुलेशन जो स्पाइक्स हैं अपवर्ड वो दिख रही हैं, तो फ़िलहाल ये कुल मिला के
बम सा बन रहे हैं, ये कब फटेंगे आई डोंट नो, बट ये धीरे धीरे जो आग है ये बहुत स्लो 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 सुलग रही है। देखिए फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम केवल पास्ट डेटा के हिसाब से या टेक्निकल्स के हिसाब से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि जो टोकन फिलहाल आपको बहुत स्लो दिख रहे हैं, उसमें मतलब क्रैश हो रहे हैं, धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का पंप दिख सकता है यहाँ से हमें, वो भी बहुत छोटे टाइम फ्रेम में। बाकी क्रिप्टो करेंसी में जो लोग देखते हैं कि कोई टोकन एक दिन का जो है 300 400 हज़ार 5,000 का गेन कर रहा है, देखिए पहली बात तो इन टोकन्स का मार्केट कैप बहुत कम होता है, और दूसरा हमने पास में देखा है बहुत सारे टोकन्स ऐसे आए हैं मीम कैटेगरी के जो भी है, उन टोकन्स ने एक्सट्रीम पंप एंड डंप दिखाए हैं। तो समझदारी वाली बात तो ये होगी कि आप अगर आप ऐसे टोकन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो मीम कैटेगरी के हैं या फिर बिल्कुल नए हैं, तो वहाँ पर आपका कैपिटल घुसने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने आप उससे, मैं तो ये समझता हूँ कि घुसने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो मीम होते हैं वो लगभग लगभग फेक निकलते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो उस तरह का रिटर्न दे पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और सेफ़ का मतलब है क्रिप्टो पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ़, ठीक है, क्योंकि सेफ़ तो क्रिप्टो मार्केट वैसे भी नहीं है, मतलब आप एक एक्सट्रीम पंप एंड डंप में नहीं घुसना चाहते हैं, तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन्स को जो है उन पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, मीम कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये देखें कि आप जो अमाउंट लगा रहे हैं वो एक छोटा सा उसको आप डाइवर्सिफाई कर लें, उस कैटेगरी के लिए उस अमाउंट को डिवाइड कर लें कि चलो भाई अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं क्रिप्टो में लगाने के लिए, उसमें से हो सकता है 5 रुपये या फिर 2 रुपये अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप एक एक्सट्रीम रिस्क की जो मीम कैटेगरी है वहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब आपके पास 20 रुपीज़ हैं और 20 आप मीम कैटेगरी में डाल रहे हैं, ये सोच कर कि आपको हज़ारों % का रिटर्न मिल जाएगा, तो ये तो मैं सोचता हूँ कि यार बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि मार्केट है ये, यहाँ पर कोई भी एकदम से आपको पैसा नहीं बनाने देता है। यहाँ पर किसी का लॉस जब होता है तभी दूसरे का प्रॉफिट होता है। तो मार्केट हमेशा ऐसी रहती है, क्रिप्टो लीजिए, स्टॉक्स वाली लीजिए, या इवन आप अपने लोकल सब्जी मार्केट को की बात कर लीजिए, हालात हर जगह सेम है। आई होप कि आप करंट सिचुएशन से अवेयर होंगे और अंधाधुंध जो है कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे किसी भी टोकन पे, क्योंकि बहुत सारे फेक टोकन मार्केट में हैं और आपका पैसा हड़पने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बहुत था क्रिप्टो के बारे में। अब बात करते हैं हम गिव अवे की। ये पोर्टल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, FTUK का गिव अवे जो कि हम हर महीने करते हैं। तो इस महीने थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है, 5 तारीख आज है, तो लगभग 5-7 दिन का टाइम और है। मैं कोशिश करूँगा 10-12 तारीख तक इसके जो रिजल्ट्स है मैं अनाउंस करूँगा। लास्ट मंथ का भी अभी विनर मैंने अनाउंस नहीं करा है, प्रॉबेबली आज या कल में मैं शेयर कर दूँगा ट्विटर पर, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं करा है तो हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए इसमें सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, जो कि एक वैलिड ईमेल होना चाहिए। अगर आप विनर होते हैं तो आपको यहाँ पर इस ईमेल पर जो है लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर किए जाएंगे। स्टेप 2 में आप लास्टली स्पोकन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक कम्युनिटी गिव अवे है। और स्टेप 3 में आप FTUK को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो आप एक विनर बन सकते हैं $10,000 के वैल्यूएशन प्रोग्राम के, जो कि होगा FTUK की तरफ से। ठीक है, और बाकी और भी गिव अवेज जो है इस दौरान मैं उन पर काम नहीं कर पाया था, जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं पेंडिंग में, उन पर वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत जल्दी। एंड कीप वॉचिंग, और अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकॉन जो है दबा सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।